बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक क्रिया। सर्वप्रथम दोनों पैरों को आपस में मिलाकर सम स्थिति में खड़े हो जाएं। तत्पश्चात गर्दन को पीछे की तरफ झुका दें। नेत्रों को खुला रखें। दोनों नेत्रों के मध्य ध्यान को केंद्रित करते हुए नाक से श्वास प्रश्वास करें। इस अभ्यास के लाभ: शिखा मंडल के नीचे जो सिर में स्थित है वहां पर कफ आदि धातुओं में विषमता होने के कारण शरीरस्थ नाड़ियों की गति अवरुद्ध हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बुद्धिमंदता, विषय विस्मृति, चित्त विक्षेप एवं संशय भ्रम आदि व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। बुद्धि तथा धृति व शक्ति विकासक क्रिया विधि के अभ्यास से सिर प्रदेश में होने वाली समस्त प्रकार की व्याधियां एवं दोष आदि समाप्त होते हैं और बुद्धि शक्ति, धृति शक्ति तथा ज्ञान को प्रकाशित करने वाले तंतुओं का विकास होता है। स्मरण शक्ति विकासक क्रिया। सर्वप्रथम दोनों पैरों को परस्पर मिलाते हुए सम स्थिति में खड़े हो जाएं। पैरों से स्कंध तक का विभाग सरलता से सीधा रखकर पैरों से 1.5 गज की दूरी पृथ्वी पर नीचे की ओर दृष्टि जमाकर खड़े हों। ग्रीवा समावस्था में ही रहे। दोनों आंखों के मध्य ध्यान को केंद्रित करते हुए श्वास प्रश्वास करें। स्मरण शक्ति विकासक के लाभ: मस्तक और शिखा स्थान के मध्य मस्तिष्क अर्थात स्मृति मंडल में कफ आदि की विषमता से उत्पन्न होने वाले पागलपन, भ्रांति, विस्मृति, उन्माद आदि रोगों की निवृत्ति होती है। यह क्रिया मस्तिष्क से अधिक परिश्रम करने वालों की थकावट दूर करते हैं तथा अधिक से अधिक कार्य करने की क्षमता तथा स्मरण शक्ति का विकास प्रदान करती है। स्वाध्यायशील अन्य कलाकार, विद्यार्थियों तथा वकीलों के लिए यह अभ्यास परम उपयोगी है। ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया। पहला अभ्यास: सर्वप्रथम दोनों पैरों को परस्पर मिलाते हुए सम स्थिति में खड़े हो जाएं। नाक से लंबा गहरा श्वास भरें। श्वास खाली करते हुए एक बार गर्दन को दाहिनी तरफ लेकर जाएं तथा श्वास भरते हुए गर्दन को सामने लेकर आएं। वापस श्वास खाली करते हुए बाईं तरफ गर्दन को लेकर जाएं तथा श्वास भरते हुए गर्दन को सामने लेकर आएं। प्रारंभिक स्थिति में इस क्रिया को 10 से 15 बार दोहराएं। इस क्रिया के अभ्यास से ग्रीवा से संबंधित समस्त मस्तिष्क तंत्रिकाएं सुदृढ़ होती हैं तथा उनसे संबंधित समस्त व्याधियों का निवारण होता है। मस्तिष्क में रक्त संचार सुचारू रूप से प्रवाहित होता है। मंदबुद्धि व्याधि से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। ग्रीवा शक्ति विकासक का दूसरा अभ्यास। सर्वप्रथम दोनों पैरों को मिलाकर सम स्थिति में खड़े हो जाएं। नाक से लंबा गहरा श्वास भरें। श्वास को खाली करते हुए गर्दन को आगे की तरफ झुकाएं तथा ठुड्डी को कंठकूप के साथ लगा दें। यहीं से श्वास भरते हुए गर्दन को जितना हो सके उतना पीछे की तरफ लेकर जाएं। वापस श्वास खाली करते हुए गर्दन को ठुड्डी के साथ लगा दें। प्रारंभिक स्थिति में इस क्रिया को 10 से 15 बार दोहराएं। सम स्थिति में खड़े हो जाएं तथा नाक से लंबा गहरा श्वास भरें। श्वास खाली करते हुए गर्दन को आगे की तरफ झुकाएं तथा ठुड्डी को कंठकूप के साथ लगा दें। यहीं से श्वास भरते हुए गर्दन को घुमाते हुए पीछे की तरफ लेकर जाएं तथा श्वास खाली करते हुए आगे की तरफ लेकर आएं। इसी क्रिया को बाईं तरफ से
दोहराते हुए गर्दन को घुमाएं। प्रारंभिक स्थिति में इस अभ्यास को 5 से 10 बार दोहराएं। ग्रीवा शक्ति विकासक के लाभ। ग्रीवा शक्ति विकासक का अभ्यास करने से गर्दन एवं उससे संबंधित स्थानों की समस्त व्याधियां दूर होती हैं। गर्दन के समीप एकत्रित अतिरिक्त वसा समाप्त होती है, जिसके परिणाम स्वरूप गर्दन सुंदर, सुडौल तथा आकर्षक बन जाती है। ग्रीवा विकार जैसे गला रूंधना, टॉन्सिल, कंठमाला, गलगंड, हंजीरा आदि व्याधियां बिना शल्य क्रिया के ही समाप्त हो जाती हैं। स्वर मधुर तथा सुरीला होता है। हकलाना तथा तुतलापन भी दूर हो जाता है। संगीत अभ्यासियों के लिए यह क्रिया सर्वोत्तम है।